अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने शुरू किया था मिप्स आर्किटेक्चर के ऊपर, तो उसमें हमने आर फॉर्मेट इंस्ट्रक्शंस जिसमें ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह थी, एंड और वगैरह देखा था कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, किस तरह से इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड लिखा जाता है, और जो आर फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन है उसमें ऑपरेशन कोड फील्ड 6 बिट का, फिर आर एस, आर टी, आर डी, ये तीनों 5 बिट ईच, ठीक है। फिर शिफ्ट माउंट फील्ड 5 बिट का, और फाइनली फंक्शन फील्ड जो है वो 6 बिट का। और ये जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस लास्ट टाइम हमने देखी थी, लाइक ऐड की या सब्ट्रैक्ट की एंड सो ऑन, उनके मशीन कोड किस तरह से हम बना सकते थे, ठीक है, वो सब हमने देखे थे। और उसके बाद हमने दूसरा जो है वो लास्ट टाइम हमने आई फॉर्मेट इंस्ट्रक्शंस को भी देखा था। और आई फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया था कि उसका जो बेसिकली इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसमें ऑपरेशन कोड फील्ड है, देन आर एस, आर टी, और फिर ये 6 बिट, ये 5 बिट्स, ये 5 बिट्स, एंड देन रेस्ट ऑफ द 16 बिट्स आर फॉर द एड्रेस फील्ड। और फिर मैंने एक इंस्ट्रक्शन, आपको याद होगा, वो मैंने आपको करके दिखाई थी, उसका मशीन कोड बना के दिखाया था, और वो थी लोड R8, 16 R5। आपको याद होगा कि मैंने इस इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड आपको बना के दिखाया था, LW R8, 16 R5। आपको याद होगा कि इसमें LW का ऑप कोड हमने टेबल से देखा था, ठीक है। वो इस टेबल से जो जो हमने लास्ट टाइम याद होगा कि इसमें लोड वर्ड का जो ऑप कोड है वो ये पहले टेबल से, लोड वर्ड इज़ दिस, तो ये 100 और इधर 011, तो 1000011, ये हमने 1000011 ऑप कोड देखा था। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो एड्रेस, बेस एड्रेस जिसमें आता है ये ब्रैकेट के अंदर जो है R5, उसका कोड RS में आना है, तो वो 00101, ये 5 है। और ये जो दूसरा रजिस्टर है जिसके अंदर डेटा लोड हो के आना है R8 है, तो 8 का जो कोड है वो 01000, दिस इज 8, ये RT में आना है। और जो ये ऑफसेट है 16, वो आपको मैंने बताया था कि वो इस एड्रेस फील्ड में बाइनरी में आ जाएगा, तो दिस इज़ 1 2 4 8 16, तो 16 के लिए 10000 और बाकी सारे ज़ीरो आ जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि ये इस सारे को आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है हेक्साडेसिमल में, और इस तरीके से ये आपका मशीन कोड बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लेट से स्टोर वर्ड इंस्ट्रक्शन जो है SW, ये SW जो है ये स्टोर की इंस्ट्रक्शन है, ये लोड के ऑपोजिट करती है काम। लोड इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी से डेटा उठा के किसी रजिस्टर में लाती है, जबकि स्टोर की इंस्ट्रक्शन जो है वो रजिस्टर का डेटा मेमोरी में कॉपी करती है। ये ऐसे ही है जैसे STA की इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ी थी, ठीक है, मॉरिस मैनो की जो हमने बुक पढ़ी थी उसमें देखा था कि STA की इंस्ट्रक्शन AC रजिस्टर का डेटा मेमोरी में कॉपी करती है। तो SW की इंस्ट्रक्शन, लेट से मैं लिखता हूँ SW R8, 16 R5, तो इसका मतलब ये है कि ये इंस्ट्रक्शन जो है वो दिस इज लेट से R8, तो R8 की वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करेगी, जिसका एड्रेस जो है इस कॉम्बिनेशन से हमें मिलेगा, यानी बेस एड्रेस R5 से, लेट से वो 5000 है या जो भी है, ठीक है, ये 5000 प्लस ये 16 एज ऑफसेट ऐड होगा, तो 5016 बनेगा। उस एड्रेस के ऊपर जाके ये R8 की वैल्यू कॉपी करेगी, R8 की वैल्यू स्टोर करवाएगी, ठीक है। अब इसका अगर मशीन कोड बनाना है तो मशीन कोड इसका हम कैसे बना सकते हैं? इसका मशीन कोड बनाने का वही तरीका है, ये वही आई फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन है, और आई फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन में ऑप कोड आएगा, तो ऑप कोड 6 बिट का, तो ऑप कोड जो है वो आपने देखना है इस टेबल से, स्टोर वर्ड। तो स्टोर वर्ड अगर आप देखें तो ये स्टोर वर्ड है, तो स्टोर वर्ड का ऑप कोड जो होगा 101, और इधर से 011, 101
011, ठीक है, स्टोर वर्ड 101 011। तो ये बनेगा बेसिकली 101 011 ठीक है। ये आ गया ऑपरेशन कोड। उसके बाद आरएस में उसी तरह से जो बेस एड्रेस है, ठीक है, 5 है तो उसका कोड आएगा, तो 5 इज़ वॉट 101, और क्योंकि 5 बिट की फॉर्म में हमने लिखना है तो 00101 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद RT फील्ड आना है। RT फील्ड में जो दूसरा रजिस्टर होता है, लेट्स से दैट इज़ R8। 8 का बाइनरी क्या होता है 1000, और ये 5 बिट पूरे करने हैं तो 8 आ गया, ठीक है, ये आ गया। और बाकी जो रिमेनिंग 16 बिट्स हैं उसमें ये जो भी ऑफसेट है 16, उसका बाइनरी आ जाएगा। तो 16 का बाइनरी, ये 16 बिट की फॉर्म में आपने ये 16 बिट पूरे करने हैं। तो 16 का बाइनरी होता है 10000, दिस इज़ 124816। तो ये 1 2 3 4 5 बिट हुए, टोटल ये 16 बिट का है। तो बाकी जो 11 बिट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे टिल हियर, वो सारे आपने ज़ीरो लिखने हैं, ठीक है। टोटल 16 बिट की फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है। फाइनली आप क्या करेंगे, ये उसका मशीन कोड बन गया बाइनरी में। इसको अगर आपने हेक्साडेसिमल में देखना होगा तो आप 4 बिट का पेयर बना लेंगे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ये 4 बिट जो हैं ये बनाएंगे 0। उसके बाद ये ज़ाहिर है ये आपने 16 बिट पूरे करने हैं, ठीक है, मैंने तो छोड़ दिए हैं बट यू कैन कंप्लीट इट। तो ये सॉरी, ये यहाँ से ये 0001 ये 1 आ जाएगा। उसके बाद ये आप चेक कर लेंगे तो ये 00 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ तक 16 बिट्स हैं तो ये बाकी सारे ज़ीरोज़ हैं तो वो 00 आ जाएगा, एंड सो ऑन। फिर इस तरह से ये 0001, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये 4 बिट्स इनकी बजाय आ जाएगा 8, ठीक है। फिर ये 4 बिट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये 1010 इज़ A, ठीक है। उसके बाद 0011 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 1100 इज़ वॉट C, ठीक है। और इस तरीके से ये आ जाएगा 1010 विच इज़ A, ठीक है। आई होप ये देख लीजिएगा, अगर बाइनरी कॉम्बिनेशन कोई आगे पीछे हो गया तो आप चेक कर लीजिएगा, बट दिस इज़ हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू इवेंचुअली हेक्साडेसिमल, ठीक है। अगर कहीं ये बिट्स आगे पीछे हो गए तो ज़रा इसको प्लीज़ टेक केयर दिस। बट SWR8,16R5 इस इंस्ट्रक्शन का जो मशीन कोड है ये बाइनरी में उसको लिखने का मैंने आपको पैटर्न बता दिया, ठीक है। सो लोड इंस्ट्रक्शन का कैसे हम मशीन कोड बना सकते हैं, स्टोर इंस्ट्रक्शन कैसे मशीन कोड बना सकते हैं, इस तरीके से देयर आर सम अदर इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर यूज्ड इन आर फॉर्मेट। उसके मशीन कोड मैं यहाँ नहीं बता रहा, बट यू कैन सी एट योर ओन, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन है, ये यूज़ होती है। ब्रांच नॉट इक्वल की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये भी आर फॉर्मेट सॉरी आई फॉर्मेट में यूज़ होती है, ठीक है। इस तरीके से जे फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, तो उसमें मेनली जो है वो जंप इंस्ट्रक्शन और जंप एंड लिंक इंस्ट्रक्शन। ये जो जंप इंस्ट्रक्शन है और इसका जो फॉर्मेट है वो ये है कि 6 बिट ऑपकोड होता है और बाकी 26 बिट्स जो हैं वो इसमें एड्रेस फील्ड में आते हैं। और इसमें मेनली जो इंस्ट्रक्शन यूज़ होती हैं वो एक तो जंप इंस्ट्रक्शन है, इस तरह से एक और इंस्ट्रक्शन है JAL जंप एंड लिंक। ये ऐसे इंस्ट्रक्शन है जैसे BUN की इंस्ट्रक्शन आपने देखी थी अनकंडीशनल ब्रांच की, ठीक है, जो मॉरिस में लगी पड़ी थी। और इस तरह से जंप एंड लिंक इंस्ट्रक्शन जो है ये बेसिकली इस CPU में प्रोसीजर कॉलिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो एनीवे आगे चलते हैं हम। एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, वी कैन क्विकली गो थ्रू दिस। तो इसमें उसने ये कहा है कि ये एक इंस्ट्रक्शन है और इसका मशीन कोड लिखना है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन है ऐड T0,S1,S2। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि इसमें ये जो T0 है, आपको याद है मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि रजिस्टर्स R0 R1 से लेकर R31 तक हैं। उनमें से कुछ रजिस्टर्स को स्पेशल नेम भी दिए गए हैं। फॉर इंस्टेंस आपको याद होगा कि R8 जो है, ठीक है, उसको हम T0 भी कहते हैं। R9 को T1 का नाम भी दिया जाता है। सो ऑन, ये 8 टेम्प्रेरी रजिस्टर्स हैं
और फिर इस तरीके से S0 जो है ये बेसिकली R16 है, ठीक है। S1 जो है वो R17 है, S2 जो है वो R18 है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये मैंने आपको कन्वेंशंस लास्ट टाइम बताई थी, ठीक है। तो R8 से लेकर 8 टेम्प्रेरी रजिस्टर्स हैं और 8 सेव रजिस्टर्स हैं, ठीक है। R8, R9, R10, R11, 12, 13, 14, 15, ये चलते जाएं। R15 जो है वो बेसिकली T7, तो T0 से T7 ये 8 रजिस्टर सीक्वेंस में है। और फिर उसके बाद 16 से ऑनवर्ड जो हैं वो 8 ही सेव रजिस्टर हैं, 16 से 23 तक, S0, S1, S2 एंड सो ऑन। अब अगर इसका मशीन कोड बनाना है आपने, ये इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है, तो पहली तो बात है आप ये ज़हन में रखें कि इस इंस्ट्रक्शन को मैं लिख सकता हूँ add T0 is what? T0 is R8. This is same as add R8 comma S1 is same as R17, तो R17 comma S2 is R18। तो पहली बात है ये इंस्ट्रक्शन जो है सेम एज दिस, ठीक है। दूसरी बात, अब इसका मशीन कोड अगर बनाना है तो सबसे पहले हमें पता है कि ऐड की इंस्ट्रक्शन जो है ये R फॉर्मेट की है, और R फॉर्मेट के लिए जो है वो सबसे पहले ऑपरेशन कोड फील्ड जो है वो ऑल ज़ीरोज़ है, ठीक है। यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल R फॉर्मेट के लिए जो है वो बिट नंबर 26 to 31 वो 0000000 होंगे, ठीक है। तो ये 0000000, ठीक है। और फर्दर ये कि चूँकि ऐड इंस्ट्रक्शन है तो उसका जो फंक्शन फील्ड है ये लीस्ट 6 बिट का, वो फंक्शन फील्ड में ऐड हमने, तो ऐड के लिए 1000000 100 एंड 000 ये ऐड इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ये 1000000 ये 6 बिट्स ये आ गए, ठीक है। उसके बाद जो बाकी बिट्स हैं वो आपने यहाँ से देखने हैं। ये हमारे पास आर डी है, तो आपको पता है यहाँ पे ये आर एस होता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, ये आर डी होता है और ये आर डी होता है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन में ये जो पहला है ये आर डी है, तो आर डी इज़ R8, तो यहाँ पे 8 का कॉम्बिनेशन विच इज़ 010000, ये 8 बन गया। आर एस जो है ये इसका कोड यहाँ आएगा, तो वो 17 है, तो 17 इज़ इन टर्म्स ऑफ 5 बिट्स 10001, ये बेसिकली 1 2 4 8 16 16 + 1 17, तो और ये जो है R18 ये RT होगा, तो 18 इज़ 10010, ये 1 2 4 8 16 16 + 2 इज़ 18। और ये जो शिफ्ट अमाउंट फील्ड है ये डेफिनेटली ऑल ज़ीरोज़ होना है, और इस तरह से ये आप इसका मशीन कोड बना लेते हैं, और लेटर ऑन आप इसको हेक्साडेसिमल में 4 बिट के कॉम्बिनेशन बना के इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये इंस्ट्रक्शन जो है इसका मशीन कोड वेरी सिंपल। इसमें जहन में ये रखें कि T0, S1 या S2, ये इनको आप T0 इज़ बेसिकली R8, तो R8 से रिप्लेस कर दें, S1 इज़ बेसिकली R17 एंड S2 इज़, ये ना भी लिखें लेकिन T0 का अल्टीमेट कोड फिर R8 वाला ही आना है, ठीक है, और वो यानी ये वाला कोड आना है, और इस तरह S1 और S2 का कोड अकॉर्डिंगली R17 और R18 का आना है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। आगे चलते हैं, ये टेबल है, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने ये देखा कि लेट्स से कोई आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है और आपने उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उनका मशीन कोड बनाना है, ठीक है। बाज़ को तो रिवर्स भी दिया होता है आपको कि आपको कोई फॉर इंस्टेंस मशीन कोड दिया हुआ और वहाँ से आपने असेंबली इंस्ट्रक्शन बनानी है, ठीक है। तो यू कैन बी गिवन द क्वेश्चन लाइक दिस इज़ वेल। सो लेट्स से अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक मशीन कोड दिया हुआ है, ठीक है, दिस वन 00AF8020 हेक्स मीन के ये हेक्साडेसिमल में, ठीक है। और आपने बताना है कि व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस मशीन कोड, ठीक है। तो आपने सबसे पहला काम तो ये करना है कि इसको बाइनरी में लिख लेना है, ठीक है। तो बाइनरी में लिखने का आपको पता है कि वेरी सिंपल, ये ज़ीरो जो पहला है, ज़ीरो का बाइनरी, देन नेक्स्ट ज़ीरो, फिर उसके आगे फिर ए जो है ए इज़ 1010, फिर एफ इज़ 1111, फिर 8 है 8 इज़ 1000,
फिर 8 के बाद 0 है, तो 0 इज 0 0 0 0, फिर 2 0 है, तो 2 का आ गया 0 0 1 0, और 0 का आ गया 0 0 0 0। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इसको बाइनरी में लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको अगर आप देखें जो मैंने अर्लियर आपको 3 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स बताए हैं, उन तीनों में एक चीज़ कॉमन है और वो है ऑपरेशन कोड फील्ड। ये जो तीनों इंस्ट्रक्शन हैं, आर फॉर्मेट है फॉर इंस्टेंस, आर फॉर्मेट के जो लेफ्ट मोस्ट 6 बिट्स हैं वो भी ऑपरेशन कोड फील्ड है। जो आई फॉर्मेट है उसमें भी जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, लेफ्ट मोस्ट फील्ड है 6 बिट्स हैं, वो ऑप कोड है। और जो जे फॉर्मेट है उसमें भी जो लेफ्ट मोस्ट 6 बिट्स हैं, जो पहला फील्ड है लेफ्ट साइड से, वो 6 बिट का ऑप कोड फील्ड है। ये फील्ड कॉमन है। ठीक है सब में, तो आपने ये देखना है सबसे पहला तो जो टॉप मोस्ट 6 बिट्स हैं, ठीक है, जो टॉप मोस्ट 6 बिट्स हैं उनको आपने, जो अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6, जो टॉप मोस्ट 6 बिट्स हैं, ये वाले 6 बिट्स सबसे पहले ये देखना है। और ये चूंकि ऑल जीरोज हैं और ऑल जीरोज टॉप मोस्ट 6 बिट्स हैं, ये आपने ऑपरेशन कोड फील्ड में से देखने हैं। और मीन 0 0 0 0 0 0, तो ये आर फॉर्मेट को कॉरस्पॉन्ड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो मशीन कोड दिया हुआ है, ये किसी आर फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन का है। ये मशीन कोड जो है ये किसी आर फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन का है। इसका मतलब ये हुआ कि अब रेस्ट ऑफ द बिट्स जो हैं उसको आपने आर फॉर्मेट के मुताबिक डिवाइड कर लेना है। रेस्ट ऑफ द बिट्स जो हैं उसको आपने आर फॉर्मेट के मुताबिक डिवाइड कर लेना है। और आर फॉर्मेट में क्या है, ये 6 बिट्स ऑप कोड के लिए हैं, फिर नेक्स्ट 5 बिट्स 1 2 3 4 5, ये किसके लिए हैं, ये आर एस के लिए ऑप कोड है, फिर आर एस है, फिर नेक्स्ट 5 बिट्स 1 2 3 4 5, ये आर टी के लिए हैं, ये आर टी के लिए हैं, फिर नेक्स्ट जो 5 बिट्स हैं 1 2 3 4 5, ये आर डी के लिए हैं, फिर नेक्स्ट 4 बिट शिफ्ट अमाउंट है 1 2 3 4 सॉरी 5 यहाँ तक, ये शिफ्ट अमाउंट के लिए, और ये 0 0 होनी चाहिए। ठीक है, शैम्ड शिफ्ट अमाउंट। और फिर जो लास्ट 6 बिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये बेसिकली दिस इज़ फॉर द फंक्शन फील्ड, दिस इज़ फॉर द फंक्शन फील्ड। ठीक हो गया। तो अब आपने ऑल जीरोस ऑफ कोड फील्ड मीन आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन है। अब आर फॉर्मेट की कौन सी इंस्ट्रक्शन है वो फंक्शन फील्ड से पता चलेगा। तो फंक्शन फील्ड में है 1 0 0 और 0 0 0। तो 1 0 0 और 0 0 0 को हमने टेबल से देखना है, ये दूसरा टेबल जो है। तो 1 0 0 और 0 0 0, तो ये बेसिकली यहाँ से पता चल रहा है कि ये ऐड की इंस्ट्रक्शन है 1 0 0 0 0 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से आके हम ये यहाँ से ये देख लेंगे कि दिस इज़ एन ऐड इंस्ट्रक्शन। तो हमें यहाँ से पता चला कि हमारे पास एक ऐड इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले डेस्टिनेशन लिखते हैं आर डी। तो आर डी बेसिकली यहाँ से आपने फिगर आउट करना है। दिस इज़ 1 2 4 8 16, तो ये 16 बन रहा है। ये सारा क्या बन रहा है, दिस इज़ इनफैक्ट 16। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे R16, ठीक है, कॉमा। उसके बाद हम आर एस लिखते हैं। आर एस जो है यहाँ से आपने फिगर आउट करना है। 0 0 1 0 1 इज़ 5, तो ये बन जाएगा R5, कॉमा, और दूसरा जो ऑपरेंड है वो आर टी, वो यहाँ से फिगर आउट करेंगे। दिस इज़ 0 1 1 1 1, तो ये इसको अगर डेसिमल में कर लें तो ये 15 बनेगा, तो R15। ठीक है, तो ये बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन बनेगी। ठीक है, ऐड R16 कॉमा R5 कॉमा R15। ठीक है, तो ये इसका जो उसने आंसर जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको ऐसे ही लिख दें। ठीक है, इसमें ये जो R16 है ये आपको याद होगा S0 है, R15 जो है वो T7 है। ठीक है, वो T7 है। इसी तरीके से, ऑल्दो मैंने ये नहीं बताया, लेकिन आपने बहरहाल इसको वैसे ही लिख लेना है। ठीक है, लेकिन R5 जो है इस तरह से ये A1 रजिस्टर है। ठीक है, तो लेकिन एनीवे आप इसको ऐसे ही लिख दें। ठीक है, ये सारे रजिस्टर के जो ऑल्टरनेट नेम्स हैं, जैसे S0 S1 वगैरह, या T0 T1 वगैरह, या A1 वगैरह, ठीक है, ये नहीं भी याद होते अगर
चाहिए होंगे तो मैं इसका टेबल दे दूंगा, ठीक है। अदरवाइज दिस इज द आंसर, दिस इज आई मीन ये जो मशीन कोड यहाँ दिया हुआ है ये बेसिकली इस असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन का है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई और इंस्ट्रक्शन का लेट से मैं यहाँ पे यही मशीन कोड दे दूँ, सिर्फ ये डिजिट चेंज कर दूँ और इस डिजिट को मैं कर दूँ 20 की बजाय 24, तो आप ज़रा उसको फिगर आउट कर लीजिएगा कि वो किस इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड बनता होगा, ठीक है। आई होप आप ये काम कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, मैं लास्ट टाइम जो हमने कुछ मशीन कोड बनाए थे वो आपको पता होंगे, तो उनमें से अगर मैं एक और जो मशीन कोड है वो दिखा दूं आपको, फॉर इंस्टेंस लेट से ये जैसे LWR8 का ये इंस्ट्रक्शन थी आपके पास, ये इंस्ट्रक्शन थी जो LWR8, 16R5, और इसका ये मशीन कोड था। तो अगर ये मशीन कोड आपको दिया हो तो ऑब्वियसली उससे जो इंस्ट्रक्शन है ये बननी चाहिए, तो इसको भी ज़रा ट्राई आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका ज़ाहिर है जब इसका जो भी आपको हेक्साडेसिमल में दिया जाएगा मशीन कोड, तो उसका बाइनरी लिखेंगे तो वो ये बनेगा। अब उसमें आपने सबसे पहले तो ये करना है कि ये जो टॉप मोस्ट 16 बिट्स हैं, सॉरी 6 बिट्स हैं जो ऑपरेशन कोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपने उसको देखना होगा और उसकी बेसिस पे सबसे पहले आपने वो टेबल में देखना है कि 100 011 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 100 और 011, 100 ये रो होगी और 011 ये कॉलम होगा, तो ये लोड वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इट मीन्स कि यहाँ से आप फिगर आउट कर लेंगे ये LW की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है। और फिर आपने ये देखना है कि सबसे पहले जो है वो जिसमें लोड करके लाना है वो RT से आना है, तो RT में ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये इसका बाइनरी बना, इसका हम इक्विवेलेंट डेसिमल बना लेंगे, तो ये 8 बनेगा, तो यहाँ से R8 आ जाएगा, कॉमा जो ब्रैकेट में आना है वो RS आना है, तो RS ये वाला कॉम्बिनेशन होगा विच इज़ 5, तो R5 आ जाएगा, ब्रैकेट डालेंगे और बाहर ऑफसेट लिखना है। वो जो ये लीस्ट 16 बिट्स हैं इसमें जो बाइनरी में आपके पास वैल्यू है उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, तो ये 1 2 4 8 16 है, तो यहाँ 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड बना सकते हैं। तो दूसरा एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब आपने ये फिगर आउट कर लिया कि ये LW का इंस्ट्रक्शन है, तो LW इंस्ट्रक्शन जो है वो बेसिकली आई फॉर्मेट, तो आई फॉर्मेट में आप जो बाकी फील्ड बनाएंगे वो इसके बाद एक RS बनाएंगे 5 बिट का, एक RT बनाएंगे 5 बिट का, और रेस्ट ऑफ द 16 बिट्स को आप एड्रेस फील्ड डिक्लेयर करके, ठीक है, और अकॉर्डिंगली फिर ये इंस्ट्रक्शन यहाँ से लिख लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई ये मशीन कोड दिया, इस इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड हेक्साडेसिमल में दिया हो, तो उसको पहले आप बाइनरी में बना लेंगे, फिर उसके अपर जो 6 बिट्स हैं उसको ऑपरेशन कोड फील्ड में देखेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा ये लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है। और फिर आप इसके जो रिमेनिंग बिट्स हैं वो चूँकि आई फॉर्मेट की है, तो आप इसकी डिवीजनिंग कैसे करेंगे कि पहले 6 बिट ऑप कोड, फिर अगले 5 बिट RS, अगले 5 बिट RT, 16 बिट यहाँ तक हो गया, और रेस्ट ऑफ द 16 बिट्स को आप एड्रेस फील्ड कह देंगे, ठीक है। और अकॉर्डिंगली जो है वो फिर आप ये इंस्ट्रक्शन के ये वाले फील्ड फिल कर लेंगे। लोड वर्ड तो आ गया यहाँ से, फिर यहाँ पे क्या आना है, ये यहाँ पे RT का कोड आना है, ठीक है, वो 8 है, और यहाँ पे ब्रैकेट में RS का कोड आना है वो R5 है, और ब्रैकेट के बाहर ऑफसेट जो ये डेसिमल बनेगा ये 16 बन रहा है, तो ये आना है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है जी, क्लियर है। चलें आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट लेट्स से यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है और उसमें ये कहा गया कि आप एक बास का तीसरा का भी आ सकता है कि आपको लेट से एक ये कोई हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट है, किसी भी लैंग्वेज में लिखी हुई है, लेट से सी में है या जावा में है, ठीक है। तो लेट से ट्रांसलेट फॉलोइंग फ्रॉम सी टू मिप्स, तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट है और इसको हमने मिप्स में ट्रांसलेट करना है। और एज्यूमिंग ये F G H I J ये वेरिएबल्स हैं, ये बताया गया है
कि एफ़ जो है एफ़ जी एच आई और जे, ये एफ़ जो है वो लेट से S0 रजिस्टर में इसके कंटेंट्स पड़े हुए हैं, जी वेरिएबल के S1 में पड़े हुए हैं, एच के फॉर इंस्टेंस S2 में पड़े हुए हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, ये बताया हुआ है। अब आपने इसकी मिप्स इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहला हमें ये काम करना होगा कि लेट से ये वाला जो काम है, ठीक है, जो जी है, ये जी बेसिकली S1 में है, जी जो है वो S1 में है, ठीक है, और एच जो है वो S2 में है, फिर आई जो है वो S3 में है, ये जो है S4 में है, और जो F है वो S0 में है, ये बताया हुआ आपको, ठीक है, ये S0 में है। तो सबसे पहले हमने G और H को ऐड करना है, ठीक है, G की वैल्यू S1 में है और ये रजिस्टर्स हैं, ठीक है, तो हमें ऐड की इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी पड़ेगी। तो ऐड, और लेट से S1 और S2 को ऐड करना है हमने, ठीक है, और ऐड करके हम किसी और टेम्परेरी रजिस्टर में हम रख लेते हैं, लेट से T0 में रख लेते हैं, ठीक है, T1 में रख लें, ठीक है, T0 की बजाय आप R8 लिख दें, R9 लिख दें, लेकिन S1 और S2 को आप ऐड करके, यानी ये पोर्शन आपने परफॉर्म करना है। तो ये S1 में पड़ा हुआ, ये S2 में पड़ा हुआ, तो S1 और S2 को ऐड करके लेट से हम T0 में रख लेते हैं। फिर हम ये जो सब एक्सप्रेशन है इसको परफॉर्म करेंगे, ये S3 और S4 को ऐड करके एक और ऐड की इंस्ट्रक्शन होगी, और लेट से हम ये T0 में रखा है तो ये लेट से T1 में रख लेते हैं, ठीक है, आप किसी और रजिस्टर में भी रख सकते हैं। अब ये पार्ट जो है ये T0 में आ चुका है, ये पार्ट जो है वो T1 में आ चुका है, और इवेंचुअली हमने इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट को S0 में रखना है। तो हमें एक सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी पड़ेगी, और T0 में से T1 माइनस करना है, यानी इसमें से ये माइनस करना है, ये रिजल्ट T0 में पड़ा हुआ है, ये रिजल्ट T1 में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड है वो हमने S0 दे दिया, क्योंकि इवेंचुअली हमने F वो जो कि S0 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो S0 में हमने ये रिजल्ट लेके जाना है, और T0 में से T1 माइनस करके और रिजल्ट S0 में। तो ये जो है ये 3 इंस्ट्रक्शंस के साथ हम ये जो हाई लेवल लैंग्वेज की एक स्टेटमेंट है उसको अगर कंपाइलर कंपाइल करे तो मिप्स के ऊपर ये 3 इंस्ट्रक्शन जो है उसकी सैम्पलिंग इंस्ट्रक्शन बनेंगी, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर यहाँ पे फर्ज करें माइनस की बजाय यहाँ पे फॉर इंस्टेंस प्लस होता, ठीक है, तो माइनस की बजाय यहाँ प्लस होता अगर, तो उस केस में हमें यहाँ पे ये ऐड सब्ट्रैक्ट की बजाय हम यहाँ पे ऐड की इंस्ट्रक्शन यूज़ कर लेते। बाकी ये पहली 2 इंस्ट्रक्शन इस तरीके से रहनी थी। तो आई होप आपको थोड़ा सा ये फ्लेवर मिल गया। इवेंचुअली हमने ये जो इंस्ट्रक्शंस मुख्तलिफ मैं आपको बता रहा हूँ इनका हार्डवेयर हमने देखना है, जिसको डेटा पाथ का नाम भी दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये उसको हार्डवेयर को समझने के लिए थोड़ा सा पहले इंस्ट्रक्शंस और उनके मशीन कोड्स और उनका फॉर्मेट्स वगैरह का पता होगा, तो फिर जो उनका हार्डवेयर है डिज़ाइन करना वो आसान हो जाएगा। वो हार्डवेयर जो है उसको हम डेटा पाथ का नाम देंगे, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे लेट से एक और हाई लेवल लैंग्वेज की स्टेटमेंट दी हुई है, और वो है कि लेट से हमने ये काम परफॉर्म करना है, और ये दिया हुआ है कि लेट से कोई A8, ठीक है, कोई एरे है A, उसके 8th जो बेसिकली वर्ड है, ठीक है, उसको हमने एक H वेरिएबल में ऐड करना है, रिजल्ट को उसी एरे के 12th वर्ड में स्टोर करवाना है, ठीक है। लेट्स से ये हम काम कोई हाई लेवल लैंग्वेज की स्टेटमेंट है, और इसके इक्विवेलेंट जो है वो मिप्स की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा बता दिया कि अज्यूम वेरिएबल एच इज़ एसोसिएटेड विद S2 रजिस्टर। तो इसका मतलब है कि ये तो है ये S2 रजिस्टर के साथ एसोसिएटेड है। फर्दर ये बताया हुआ है कि एंड बेस एड्रेस ऑफ एरे ए इज़ इन S3। तो एरे का एरे जो ए है उसका बेस एड्रेस जो है दैट इज़ इन S3, ठीक है। आपने इसका मिप्स असेंबली कोड लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, लेकिन ये मेमोरी ऑपरेंड है और ये रजिस्टर में कोई ऑपरेंड पड़ा हुआ है। तो मिप्स में मेमोरी के कंटेंट्स को रजिस्टर में डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। इंटेल में आपने देखा होगा
कि इंटेल में हम मेमोरी ऑपरेंड को किसी रजिस्टर में डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हम इस तरह की इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ी होंगी असेंबली लैंग्वेज में, ऐड एल कॉमा और ब्रैकेट एस आई, फिर एस आई इज पॉइंटिंग टू सम मेमोरी लोकेशन, ठीक है। लेकिन मिप्स में जो ऐड की इंस्ट्रक्शन है या जितनी भी डेटा मैनिपुलेशन की इंस्ट्रक्शन है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, हम पहले देख चुके हैं, वो आर फॉर्मेट में है। और आर फॉर्मेट में जो दोनों ऑपरेंड्स, ठीक है, आने हैं एज अ सोर्स, ठीक है, आर एस और आर टी से, वो दोनों रजिस्टर्स होने चाहिए, ठीक है। मिप्स आर्किटेक्चर जो कि रिस्क आर्किटेक्चर है, उसमें एडिशन जो है वो मेमोरी ऑपरेंड से होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप ये काम डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो एक काम तो ये आपको करना पड़ेगा कि ये जो कोई मेमोरी ऑपरेंड है, इसको मेमोरी से उठा के पहले किसी रजिस्टर में लाना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रिंग इट इनटू सम रजिस्टर, यू हैव टू ब्रिंग इट इनटू सम रजिस्टर, ठीक है। इसको आपको किसी रजिस्टर में लाना पड़ेगा, और रजिस्टर में लाने के लिए, मेमोरी से रजिस्टर में लाने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन कौन सी यूज़ करनी पड़ती है? इंस्ट्रक्शन हमें यूज़ करनी पड़ती है LW, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। अब लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है तो हमने इस एड्रेस से डेटा, अच्छा ये A8 जो है ये बेसिकली एक एरे है A, और उसका 8th वर्ड हमने लाना है, ठीक है। तो लेट से मैं यहाँ लिखता हूँ, लेट से T0 में हम ले आते हैं LW T0 कॉमा, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में तो एरे का बेस एड्रेस लिखेंगे। लोड इंस्ट्रक्शन मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज करवा चुका हूँ, और ये बेस एड्रेस एरे ए का जो है वो S3 में बता दिया गया है, इट मीन यहाँ S3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ ऑफसेट क्या आना है? एरे 8A का 8th वर्ड। अब आपको पता है कि वर्ड जो है वो 4 बाइट का यहाँ पे, तो अगर 0th वर्ड जो है, लेट से S3 में कोई एड्रेस अज्यूम कर लें, लेट से 5000 है या जो भी आप अज्यूम करना चाह रहे हैं, तो जो एरे है उसका जो 0th वर्ड है वो 5000 पे होगा, जो फर्स्ट वर्ड होगा वो 5004 पे होगा, सेकंड जो होगा वो 5008 पे होगा, एंड सो ऑन। और इस तरीके से जो 8th है वो 5032 पे होगा, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब है यहाँ आपको, मैंने याद होगा आपको मैंने बताया था कि जो अब यहाँ आपने बताना है कि यहाँ क्या आना है, ये जो यहाँ ऑफसेट देना है वो क्या आना है, वो आना है 32, ठीक है। ये ज़हन में रखें, ये 32 8th वर्ड जो है वो ज़ाहिर है जो 0th वर्ड है इस एरे का वो 5000 पे होगा, अज्यूमिंग द बेस एड्रेसेस व्हिच इज इन S3, लेट्स से 5000। जो फर्स्ट वर्ड होगा वो 5004 पे होगा, सेकंड 5008 पे होगा, थर्ड 5012 पे होगा, फोर्थ 5016 पे होगा, फिफ्थ 5020, ठीक है, सिक्स 5024, सेवन 28 और एट जो है वो 32। तो यहाँ ये 8 है, तो क्योंकि हर वर्ड 4 बाइट का है तो 8 4 ज़ा 32, तो यहाँ 32 मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज़ कीप इन माइंड दिस। सो ऑटोमेटिकली ये जब एड्रेस कैलकुलेट होगा रन टाइम पे, तो S3 में बेस एड्रेस जो भी होगा 5000 प्लस 32, तो 532, और वहाँ से एक वर्ड यानी 4 बाइट उठा के, ठीक है, वो जो A8 को कॉरस्पॉन्ड कर रहे होंगे बैकएंड पे, वहाँ से वो वर्ड उठा के T0 में ले आएगा। तो एनीवे ये इंस्ट्रक्शन हमें यूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद जो h वेरिएबल है उसकी वैल्यू लेट से ऑलरेडी S2 में पड़ी हुई है, ये T0 में ले आए। अब हम क्या करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, और ऐड करके आप, यानी एक नंबर, ये नंबर T0 में आ गया, ये ऑलरेडी S2 में, ठीक है। तो हम डेस्टिनेशन बेशक T0 ही रख लें, या कोई और नंबर और रजिस्टर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, और यहाँ T0 कॉमा लेट से दूसरा क्या है, दैट इज h वेरिएबल विच इज़ इन S2, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, T0 की वैल्यू S2 में ऐड करेगा। T0 में ये A8 का जो ऑपरेंड है वो आ चुका है, उसमें S2 ऐड करके रिजल्ट को T0 में रख दें, या किसी और रजिस्टर में भी रखना चाहें, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या करना है, ये जो T0 में वैल्यू आ चुकी है, ये सारी एक्सप्रेशन सॉल्व हो चुकी है, इसको हमने A12 में स्टोर करना है। ये इसकी इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ। और ये क्या इंस्ट्रक्शन आनी चाहिए, पहली बात है SW इंस्ट्रक्शन क्या आनी चाहिए, स्टोर वर्ड। और स्टोर वर्ड में हम किसको रखवाना चाह रहे हैं, T0 को। कहाँ रखवाना चाह रहे हैं, कॉमा A12,
तो A12 मीन्स ब्रैकेट में तो आपने उसका ए जो एरे है उसका बेस एड्रेस उस तरीके से S3 में ही है, तो बेस एड्रेस तो वही रहेगा S3 में, लेकिन ऑफसेट जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऑफसेट 8th वर्ड था तो 32 आया, यहाँ 12th वर्ड पे जाना है तो 12 4 ज़ा 48, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 48 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 इंस्ट्रक्शन जो आपके सामने है, ये बेसिकली दिस इज द इक्विवेलेंट मैप्स कोड फॉर दिस हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये यहाँ गिवन है, आप इसको देख लीजिए। LWT0,32 S3 एड T0,S2 T0, ये फ़र्क नहीं करता कि आप T0 यहाँ लिखें S2 यहाँ लिखें, क्योंकि S2 प्लस T0 सेम एज T0 प्लस S2। ठीक है, तो डजेंट मैटर। और फिर फाइनली स्टोर की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज़ होगी। ठीक है, तो ये 3 इंस्ट्रक्शन में इसका मशीन कोड बनेगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, लेट से अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इंस्ट्रक्शन है, लेट से यहाँ पे मैं एक इंस्ट्रक्शन और दे देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ एक्सप्रेशन, और मैं कहता हूँ जी आपने ये करना है कि A12 में A4 प्लस A8 इनको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करके और A12 में रखवाना है। तो ज़रा इसका मैप्स कोड जो है वो प्लीज़ राइट डाउन एट योर ओन। ठीक है जी, क्लियर, आगे चलें। अच्छा जी, यहाँ पे ये इनके मशीन कोड्स हैं, ये आप इजीली कर सकेंगे, नो प्रॉब्लम। आई होप कि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है। A300 इज इक्वल H प्लस A300, और ये ऊपर कुछ आपको बताया हुआ है कि लेट्स से T1 हैज़ द बेस एड्रेस ऑफ A, इसमें T1 में बेस एड्रेस A का है, तो ये बेस एड्रेस जो है वो T1 में होगा, और ये उसका 300th वर्ड, तो ये बेसिकली कितने ऑफसेट पे होगा, 300 इंटू 4 यानी 1200। ठीक है, तो यू कैन सी दिस LW लेट्स से T0 कॉमा 1200 और ब्रैकेट में T1 में बेस एड्रेस है। ठीक है, आई होप दिस क्लियर। फिर ऐड लेट्स से T0 में हम रखवाना चाहते हैं S2 कॉमा T0, और लेट्स से H वेरिएबल की वैल्यू ये बताया हुआ है S2 में है, S2 कॉमा T0 में ये आ चुका है, और ये S2 में है, तो S2 T0 को ऐड करके T0 में रखवा दें, और फिर स्टोर वर्ड T0 का ये रिज़ल्ट जो है वो हमने इस लोकेशन पे स्टोर करवाना है। तो ये 300 वर्ड में तो मीन्स 1200 ऑफसेट आएगा, और ब्रैकेट में ए का बेस एड्रेस विच इज़ इन T1, तो ये T1, और ये इन तीनों इंस्ट्रक्शन के यहाँ मशीन कोड लिखे हुए हैं। ये जेन में रखे हैं, ये इन्होंने ये डेसिमल में फिल किए हुए हैं ये कॉलम। ठीक है ना, तो आपने ये बाइनरी में सारा लिखना है। ठीक है, ये सारा बाइनरी में लिखना है, तो प्लीज़ डू द मशीन कोड्स ऑफ दीज 3 इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये जो 3 इंस्ट्रक्शन हैं इनके मशीन कोड यहाँ लिख के दिखाए होंगे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस LW, तो LW का ये 35 कहाँ से आया, तो आपको पता है कि LW लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन है, तो लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो दिस इज लोड वर्ड, और ये कितना है 100,011 100,011, तो 100,011 100,011, अगर इसको आप देखें तो 1 2 4 8 16 32 प्लस 2 34 प्लस 1 35, तो ये 35 जो है वो वहाँ से आया है। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से आपने बाकी ये देखना है, और ये फील्ड आपने फिल कर लेना है। ठीक है, आई होप द थिंग्स आर क्लियर। आज का लेक्चर हम यहाँ तक करते हैं। ठीक है, और इसको देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।